यस चलो पहले प्रॉब्लम समझना, एग्जाम्पल के साथ में ही समझाऊंगी, फिर अगर कोई डाउट हो तो चैट पे आप पूछ सकते हो, हैंड रेस करके पूछ सकते हो। यस तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम। हमारी एक और आइसोलेशन की प्रॉपर्टी, इस अनरिपीटेबल रीड को समझाने से पहले मैं एक और आइसोलेशन की प्रॉपर्टी आपको बताऊंगी कि बेसिक फंडा आइसोलेशन का यही है कि एक ट्रांजैक्शन एट पर्टिकुलर टाइम पे एक डेटा रिसोर्स पे अगर काम कर रहा है, लेट से ट्रांजैक्शन आपका काम कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पे ए के ऊपर, तो और दूसरे ट्रांजैक्शन ए को यूज में नहीं ले सकते। ठीक है, एक और स्पेशल एबिलिटी है आइसोलेशन के साथ में ही ये प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है कि अगर मान लीजिए आपके कॉन्ग्रुएंसी में आइसोलेशन की प्रॉपर्टी थोड़ी सी मॉडिफाई होती है, कॉन्ग्रुएंसी नहीं करते तो यही है। आइसोलेशन में एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो कि अगर कॉन्ग्रुएंसी हो रही है ना एट पर्टिकुलर टाइम पे, 3 ट्रांजैक्शन या 4 ट्रांजैक्शन ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारी आइसोलेशन प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंसी में ये भी कहती है कि एक ट्रांजैक्शन को पता नहीं लगना चाहिए कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन उसके साथ में अकर हो रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है जो आप एड ऑन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको इस प्रॉब्लम्स को और डिटेलिंग में समझना है, नहीं भी बेसिक आइसोलेशन का प्रॉपर्टी वही है जो मैंने आपको समझाया था, लेकिन क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हैं तो कॉन्ग्रुएंसी में आइसोलेशन एक और पॉइंट स्टेट करता है। वो क्या बोलता है कि आपके कॉन्ग्रुएंसी मतलब मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक साथ क्रिएट हो रहे हैं, राइट। अब हमने बोला आइसोलेशन यानी कि एक ट्रांजैक्शन को आइसोलेशन में तो रखना है, किस तरीके से रख सकते हैं? हम बोलेंगे कि अलग अलग ट्रांजैक्शन परफॉर्म तो कर रहे हैं साथ में, लेकिन उनको ऐसा लगना चाहिए कि डेटाबेस के साथ में वही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, कोई उनके साथ में काम नहीं कर रहा। ठीक है, ताकि हम हर एक ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखें। ठीक है, अभी आप बैंक में जाते हो, बैंकिंग में अपने ट्रांजैक्शंस करते हो, राइट, लेकिन ये सोचिए कि एट पर्टिकुलर टाइम आप अपना ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उसी टाइम पे डेटाबेस के साथ में मल्टीपल कस्टमर्स, ऐसा तो है नहीं ना कि एक टाइम पे आप ही ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मल्टीपल कस्टमर्स अपने ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन एज एन इंडिविजुअल आपको क्या लगता है कि आप ही का ट्रांजैक्शन हो रहा है ना। तो इट्स जस्ट एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि हमको हर एक ट्रांजैक्शन को एक फील देना है, एक आइसोलेशन प्रॉपर्टी हम उनको बताना है, हर एक ट्रांजैक्शन को ऐसा लगेगा कि पूरे सिस्टम में सिर्फ हमारी ही फंक्शनैलिटी हो रही है और दूसरे ट्रांजैक्शंस हमारे साथ ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बट इन रियल टाइम दे आर ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली थ्रू कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो ये हल्का सा पॉइंट आप एड ऑन कर सकते हो आइसोलेशन की प्रॉपर्टी में, राइट, कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन should assume that it is the only one performing in that whole particular system, राइट। इसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक पर्टिकुलर टाइम पे दो मल्टीपल ट्रांजैक्शन भी इसको ऑपरेट कर रहे हैं, एट पर्टिकुलर टाइम पे नहीं, अलग अलग टाइम पे करेंगे, लेकिन इसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट भी करते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। ठीक है, इसी पॉइंट को अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ एसोसिएट करते हैं कि मान लीजिए, एग्जाम्पल से समझे पहले, मान लीजिए ऐसा हो कि आप लोग घर पे अकेले हैं, राइट। ठीक है, अब घर पे अकेले अगर हैं आप, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, हमको भूख लग रही है, हम कुछ बना के खाते हैं, कभी ये बनाया कभी वो बनाया, राइट, कभी कुछ भी बना सकते हैं। घर पे अकेले का मतलब बिल्कुल अब कुछ भी करो, है ना। तो हमने क्या किया, हमने घर पे बनाया, मैगी बनाई, लेट सपोज, ठीक है, अकेले हैं तो कुछ भी बना सकते हैं, तो हमने घर पे बनाई मैगी, राइट। हम उसके साथ में टीवी भी देख रहे थे, तो जब हम टीवी देख रहे थे तो मैगी जब हमने बना ली, तो हमारे को लगा कि यार मैगी तो जब तक बॉईल हो रही है तब तक हम क्या करते हैं, जाती हूँ मैं किचन से जाते हैं और हम कुछ पेंडिंग टीवी का जो सीरीज चल रहा था उसको कंप्लीट कर लेती हूँ 5 मिनट की, और फिर आके हम अपनी मैगी को खा लेंगे, राइट। तो हम जब गए तो हमने मैगी बाउल में छोड़ी हुई थी, है ना। जब गए हम, मैं मैगी बाउल में छोड़ी हुई थी, लेकिन लेट सपोज कि जैसे ही आप किचन में एंटर करते हो तो वहाँ पे आपको मैगी नहीं मिलती है, आपको वहाँ पे बर्गर मिल जाता है, राइट। जादू हो गया, है ना। हम तो मैगी छोड़ के गए थे, लेकिन हमको क्या मिल गया, बर्गर मिल गया। बस हम 5 मिनट का काम करने गए थे, हमने मैगी छोड़ी, 5 मिनट का काम करने गए, सीरीज वीरीज निपटा के आए और वापस आए तो मैगी गायब और बर्गर आ गया वहाँ पे, राइट। तो ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, इसको आप अपनी सेकेंड प्रॉब्लम से एसोसिएट कर सकते हो, विच इज अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम। कैसे एसोसिएट करोगे, देखो वही चीज, कंडीशन लेते हैं, 2 ट्रांजैक्शन है T1 एंड T2,
राइट। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कर रहा है, राइट रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो लेट सपोज हमने डेटाबेस में एक ही वैल्यू स्टोर करी हुई है 5, राइट। तो इसने क्या वैल्यू रीड करी, एक ही वैल्यू 5 रीड कर ली, फाइन। T2 ट्रांजैक्शन आया आपके मेमोरी में, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी है, मल्टीपल ट्रांजैक्शन क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। T2 ट्रांजैक्शन ने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया, इसने भी एक ही वैल्यू रीड करी। अब बफर में कौन सी वैल्यू आ चुकी है, एक ही वैल्यू, क्योंकि पहले बफर का कंटेंट चेक किया जाता है, बाद में डेटाबेस का कंटेंट। तो बफर पहले तो एम्प्टी था, इसलिए हमने डेटाबेस में से वैल्यू ले ली बफर में। अब बफर एम्प्टी नहीं है ना। अब क्या हो रहा है, अब इसने वैल्यू रीड करी, बफर की वैल्यू रीड करी विच इज 5। तो इसने भी एक ही वैल्यू क्या रीड कर ली, 5 रीड कर ली, राइट। अब वापस से प्रोसेसिंग जाती है T1 ट्रांजैक्शन की तरफ। अब अगेन इसको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। राइट ऑपरेशन डेटाबेस की वैल्यू में से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास लोकल बफर अभी अवेलेबल है ना। लोकल बफर मेमोरी हमारे पास अवेलेबल है, ट्रांजैक्शन कमिट नहीं हुआ है, राइट। तो हमारे पास लोकल वैल्यू है, ए की वैल्यू है हमारे पास 5 लोकल बफर में। तो मान लीजिए इसको +10 करना है, राइट ऑपरेशन क्या करना है, a इक्वल्स टू a प्लस 10 ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इसने राइट ऑपरेशन डाला, a की वैल्यू अब 5 + 10 से क्या हो गई, 15 हो गई, है ना, राइट। ये ऑपरेशन आई होप सबको दिमाग में क्लियर कंसेप्ट बैठा हुआ होगा। राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया, a की वैल्यू अब इसने राइट कर दी विच इज 15। इसके बाद प्रोसेसिंग आती है फिर से T2 के पास, T2 ने फिर से रीड ऑपरेशन लगाया, है ना। अब रीड ऑपरेशन हमेशा बफर में से किया जाएगा जब तक कमिट नहीं हो जाता हमारा ट्रांजैक्शन, ये कंसेप्ट क्लियर है। अब जब T2 वापस से रीड ऑपरेशन लगाएगा तो ये रीड किसकी वैल्यू को करेगा, बफर की वैल्यू को करेगा, और बफर में कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, 15। तो अब बफर में कौन सी वैल्यू स्टोर्ड हो गई, 15, ठीक है। और फिर ये अपना ट्रांजैक्शन कमिट करेगा। तो यहाँ पे आप जो प्रॉब्लम हम बात कर रहे हैं, वो हम प्रॉब्लम ये देख रहे हैं कि एक बार तो T2 ट्रांजैक्शन ने ए की वैल्यू को 5 रीड किया, दूसरी बार T2 ट्रांजैक्शन ने ए की वैल्यू 15 रीड कर डाली, ठीक है। और T2 ट्रांजैक्शन ने को हमने आइसोलेशन प्रॉपर्टी की वजह से ये बोला हुआ है कि आप इकलौते ही हो हमारे सिस्टम में और आपके साथ कोई ट्रांजैक्शन काम कर नहीं रहा है ना। आइसोलेशन प्रॉपर्टी की हेल्प, एक पॉइंट की वजह से हमने इसको ये बोला हुआ है कि हम अपने सिस्टम में कॉन्ग्रुएंसी तो करते हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक साथ क्रिएट तो करते हैं, लेकिन एक एट पर्टिकुलर टाइम पे उस ट्रांजैक्शन को एहसास नहीं होगा, पता नहीं पड़ना चाहिए कि उसके साथ मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आइसोलेशन प्रॉपर्टी हमारा T2 ट्रांजैक्शन क्या सोचेगा कि मैं तो इकलौता हूँ, मैं तो पूरे सिस्टम में अकेला ही काम कर रहा हूँ। तो एक बार जब मैंने रीड ऑपरेशन लगाया तो मैंने 5 को रीड किया, और दूसरी बार जब मैंने रीड ऑपरेशन लगाया तो 15 को रीड किया, है ना। ये तो क्या हो गया, जादू हो गया। वही मैगी छोड़ के गए थे, मिल क्या गया, बर्गर मिल गया, राइट। तो वही वाला कंसेप्ट है इस प्रॉब्लम को, जब आपका एक ट्रांजैक्शन मल्टीपल वैल्यूज को रीड कर रहा है, ठीक है, अनरिपीटेबल रीड। आपका एक ट्रांजैक्शन बफर की वैल्यू को रीड कर रहा है एंड दैट इज मल्टीपल वैल्यूज को रीड कर रहा है, एक बार 5 को रीड कर रहा है, एक बार 15 को रीड कर रहा है, हुएवर मे द रीजन इज कि आपका दूसरे ट्रांजैक्शन चेंज भी कर रहे हैं बफर में से, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि एटलीस्ट एक ट्रांजैक्शन जो है, जो वो अपनी वैल्यूज तो रीड करे ना कम से कम, ये तो चेंजेस ना आए कि एक ने एक रीड कर लिया, दूसरे ने दूसरी वैल्यू रीड कर ली, right? So this problem is known as unrepeatable read problem. When two different values is read by same transaction from local buffer is called unrepeatable read problems. अलग अलग वैल्यूज, एक बार 5 एक बार 15, अलग अलग वैल्यूज एक ही ट्रांजैक्शन लोकल बफर में से बार बार रीड कर रहा है, कोई मतलब कोई उसके पास राइट ऑपरेशन है नहीं परफॉर्म करने के लिए, सिर्फ रीड कर रहा है अलग अलग वैल्यूज लोकल बफर वैल्यू मेमोरी में से, उस प्रॉब्लम को हम बोलेंगे अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम्स। अगेन इसका भी सोल्यूशन मेरे पास है सीरियलाइजेबिलिटी के कंसेप्ट में, वो सोल्यूशन अपन जब वो वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, राइट। अपन पहले सारी की सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले तो हमने देख लिया कि वो कमिट करे बिना ही चलता बना, कब चीटिंग वाली प्रॉब्लम, वो हो गई हमारी डर्टी रीड। सेकंड प्रॉब्लम हो गई हमारी अनरिपीटेबल रीड, कि मैगी छोड़ के गए थे, हमको क्या मिला, बर्गर मिल गया, राइट, ठीक है। यस, इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, देखिए अगेन वही कंडीशन सिनेरियो, देखो एक दो ही ट्रांजैक्शन के सिनेरियो चल रहे हैं, राइट। इसमें कंफ्यूज मत होना कि अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं तो अलग अलग केसेस हैं, दो ही ट्रांजैक्शन के मैंने वो लिए हैं, बस अलग अलग कंडीशंस हैं कि अगर ये हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसके अलावा कुछ हो गया तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो बेसिकली हम प्रॉब्लम्स ही डिस्कस कर रहे हैं, राइट। दूसरी प्रॉब्लम ले ले, थर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं। मान लीजिए अगेन टू ट्रांजैक्शंस आर देयर, दो ट्रांजैक्शंस हैं, इनको इम्प्लीमेंट करना है, राइट। हमने क्या किया, डेटाबेस में ए की वैल्यू, इस बार आप बोलते हो 10 ही, तो अपन 15 ले लें, राइट। तो ए की वैल्यू अपन ने डेटाबेस में क्या स्टोर्ड है, 15 स्टोर्ड है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन ने T1 ने रीड करी वैल्यू ए की, राइट। अब यहाँ पे लोकल बफर तो क्रिएट नहीं हुआ है, तो जब लोकल बफर नहीं होता है तब हम डेटाबेस की वैल्यू को लेते हैं, उसमें अपने ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म, इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करते हैं, राइट। तो लोकल बफर क्रिएट करेंगे और लोकल बफर में ए की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 15 पुट कर लेंगे रीड ऑपरेशन की हेल्प से, राइट। अब हमने क्या किया, दूसरा ट्रांजैक्शन आया, दूसरा ट्रांजैक्शन ने भी रीड ऑपरेशन लगाया और वही चीज ए की वैल्यू को क्या रीड करा, ए की वैल्यू को 15 रीड कर लिया, राइट। थर्ड इंस्ट्रक्शन पे आप देख रहे हो कि ट्रांजैक्शन ने ए की वैल्यू को डिलीट कर दिया, ठीक है। ए की वैल्यू को क्या कर दिया, मेमोरी में से डिलीट कर दिया, राइट। अब आप पूछोगे कि मैम किसी ट्रांजैक्शन को वैल्यू को डिलीट करने की राइट है क्या? हाँ जी बिल्कुल है। कोई सा भी ट्रांजैक्शन किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन कर सकता है, रीड ऑपरेशन कर सकता है, राइट ऑपरेशन कर सकता है, या फिर वैल्यू को डिलीट भी कर सकता है, ये बिल्कुल कर सकता है। उसको कोई प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने राइट्स नहीं दे रखी है, ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या किया T1 ने, उसको डिलीट कर दिया। अब ए की वैल्यू को डिलीट कर दिया, उसको मेमोरी में से फ्री कर दिया। डिलीट का मतलब यही होता है ना कि आपने उसको मेमोरी में से क्या कर दिया, फ्री कर दिया। उसके बाद फिर से T2 ने ए की वैल्यू को रीड किया और अब उसके पास मैसेज आ रहा है वैल्यू अनडिफाइंड, क्योंकि आपके जो प्रीवियस बफर में से ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है, ए की वैल्यू डिलीट हो चुकी है। तब अब वापस से प्रॉब्लम हमको T2 के लिए क्रिएट हो गई कि एक बार तो T2 ट्रांजैक्शन ने ए की वैल्यू 15 को रीड किया हुआ है, दूसरी बार जब वो रीड ऑपरेशन लगाता है तो उसके पास मैसेज आता है वैल्यू अनडिफाइंड, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती आपके सिस्टम में, राइट। इट्स जस्ट लाइक दैट। एक उसी एग्जाम्पल को कैरी फॉरवर्ड तुम कर सकते हो कि हमने मैगी बनाई, अगली बार जब हम गए तो हमको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। एक बार तो मैगी की जगह बर्गर मिल गया था, यानी कि आपने मल्टीपल वैल्यूज को रीड कर लिया था, अब तो वहां पे सब कुछ गायब हो गया, सब भूत ले गया, राइट। तो वही T2 ट्रांजैक्शन के साथ भी हुआ है कि हमने एक बार वैल्यू को रीड किया 15 और जब दूसरी बार T2 ने अपनी रीड ऑपरेशन लगाया तो उसको वैल्यू ही नहीं मिली, क्योंकि फर्स्ट ट्रांजैक्शन ने उसकी वैल्यू को डिलीट कर दिया था, ठीक है। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज नोन एज फैंटम रीड प्रॉब्लम। When transaction wants to read same value but unable to read it due to structural change is known as phantom read problem, ठीक है। स्ट्रक्चरल चेंज मतलब आपके डेटाबेस के अंदर स्ट्रक्चर में चेंज किया गया है, स्ट्रक्चर यानी कि डेटाबेस के अंदर जो ए की वैल्यू थी वो फ्री कर दी गई है, ए जहाँ पे मेमोरी लेके बैठा था, स्टोर हुआ था, वो आपने फ्री कर दिया है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं फैंटम रीड प्रॉब्लम, ओके, ठीक है। ए की वैल्यू एक बार 15 रीड हुई, उसके बाद डिलीट हो गई ए की वैल्यू, फर्स्ट ट्रांजैक्शन डिलीट ही कर दी और उसके बाद आपने उसको रीड ऑपरेशन लगाया, उसको प्रॉम्प्ट आया कि वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बफर में से भी डिलीट हो चुकी है, राइट। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम बोल रहे हैं फैंटम रीड प्रॉब्लम, यस, ठीक है। तो